जब उसका गला देखा मैंने तो मेरे होश उड़ गए। खौफ आया आपको? खौफ आया, बहुत आया। फिर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी, आपने रुई लगाई तो आगे रोई लगी, अंदर चली गई। अंदर चली गई, इतनी इतनी गई। क्या यहाँ से बोटियां निकाली गई बाजू से? बहुत आनी थी। और जो है ना इधर दांत लगे हुए थे, इधर दांतों के निशान थे। मतलब कि दांतों के साथ उसको खाया गया, काटा काटा गया, काटा गया। खून था सारा बालों में। बालों के ऊपर सारा खून। खून था, बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। मैंने क्या? धोया 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 धोया। उन्होंने बहुत जुल्म किया है इनकी बच्ची के साथ, बहुत जुल्म हुआ है। पता नहीं उन्होंने क्या किया। नाक में से मैंने जैसे रुई लगाई ना, वो खून निकला। जब मैंने इधर किया उसको करवट लिया तो उसके कान में से खून आ रहा। मतलब इस कदर उसके दिमाग पे भी तशद्दुद किया गया। वो होगा क्या सजा? सजा मिल जाए उसको, फांसी दे दे, इसके सामने दे, इनके सामने दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी बातें वायरल हैं आसिया केस के हवाले से। आसिया वही मुल्तान में जिस बहू को 23 साल आसिया को बेदर्दी के साथ जहेज ना देने और देवर के साथ नाजायज तल्लुकात कायम ना करने की वजह से गला काट कर कत्ल कर दिया जाता है, उसी केस के हवाले से कुछ नई पेशरफ्त जो है वो हुई है। मेरे साथ इस वक्त वो खतून मौजूद है जिन्होंने आसिया को गुस्ल दिया। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आसिया पे तशद्दुद के निशानात कम थे, फैमिली के लोग ज्यादा बताते हैं, लेकिन अब गुस्ल वाली जो खतून है वो मीडिया के सामने आ गई है। इनसे जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर इन्होंने जब आसिया को गुस्ल दिया, इन्होंने क्या क्या निशानात देखे, कितना आसिया के साथ जुल्म किया गया, कहाँ कहाँ जुल्म किया गया, तमाम तफसीलात आज इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाजी, मुझे बताइएगा कि आपने आसिया को गुस्ल दिया, जी कितने अरसे से आप गुस्ल दे रही हैं? तकरीबन 10 साल से भी ज्यादा हो गया, तकरीबन ज्यादा है। मुल्तान में आप अभी तक कितने लोगों को गुस्ल दे चुकी हैं? तकरीबन 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा। आपका ये खानदानी काम है? नहीं, खानदानी काम नहीं है हमारा। मेरा मियाँ गुस्ल देने जाता है, वो उसने कहा भी आप भी जो है ना गुस्ल दिया करो। वो मर्दों को गुस्ल देते हैं, हाँ आप जी, औरतों को गुस्ल औरतों को देती हूँ मैं। मुझे शौक है बहुत कि कहते हैं ये गुस्ल देने वाले को इतना सवाब मिलता है ना कि अल्लाह ताला बहुत सवाब देता है। इसे मैं सवाब की खातिर आती हूँ। जहाँ भी मुझे कोई बुलाता है तो मैं चली आती हूँ, जाकर ना बुलाए तो मेरा जबरदस्ती कोई नहीं होती कि फी सबीलिल्लाह। अगर कोई खुशी से कोई कुछ दे देता तो लेकिन मैं गरीबों को देती हूँ। अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है, शुक्र है उसकी ज़ात पाक का। अच्छा, मुझे जब बताएं कि जब लवाहिकीन आसिया के उनकी जानिब से आपको फोन किया जाता है और कहा जाता है कि आपने हमारी बेटी को गुस्ल देना है, तो आप जब मौके पे पहुंचती हैं, मैयत आपके सामने पड़ी होती है, क्या क्या चीजें आपने देखी, किस कदर आसिया पे जुल्म किया गया? आसिया के ऊपर बहुत जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है। जब उसका गला देखा मैंने तो मेरे होश उड़ गए। खौफ आया आपको? खौफ आया, बहुत आया। फिर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि अगर इसको मैं तो इसको दे के आप भी बेहोश हो जाऊंगी तो फिर वो कैसे गुस्ल दूंगी। मैंने दिल को ऐसे मजबूत किया, फिर उसको मैंने गुस्ल दिया। पहले कभी इस तरह की नहीं को नहीं दिया? नहीं, कुछ भी नहीं, कभी भी जिंदगी नहीं। पहला मौका देखा है, पहला वाकया देखा है मैंने, पहला देखा है। मैंने अपने दिल को बिल्कुल काबू करके दिया है। इतना मैंने दिल को, मैं तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी, इतना मुझे फोन आया था। गला कटा हुआ था? गला उसका इतना सा काटा हुआ था। जब मैंने उसको रुई लगाई तो उसके गले के अंदर पता नहीं क्या कुछ नजर आया। मुझे इतना दुख हुआ बहुत ज्यादा। क्या बहुत थी गले के अंदर? गले के अंदर बहुत यानी थी, अंदर जो है ना वो नरगट भी काटा हुआ था, इधर से इतना काटा हुआ था, इतना सा काटा हुआ था। मतलब कि आधा गला कटा हुआ था, बिल्कुल कटा हुआ था। अच्छा, इसके अलावा फैमिली जो है वो कहती है कि और भी तशद्दुद के निशानात जी, बाजू पे था, एक बाजू पे ऊपर ना ज्यादा कटा हुआ था, दूसरे बाजू के ऊपर थोड़ा था। जब मैंने इधर रुई लगाई तो ऐसे किया तो इतनी उंगली अंदर चली गई। आपने रुई लगाई तो अंदर चली गई, इतनी गई। क्या यहाँ से बोटियां निकाली गई बाजू से? बहुत आनी थी। वो तो खून उसका बह चुका था, खून तो नहीं था, सिर्फ एक हाथ पे था? ये दोनों पे था, दोनों पे। दोनों को बराबर काटा गया? नहीं, एक पे ज्यादा था, एक पे कम था। इसके अलावा और क्या था? और जो है ना इधर दांत लगे हुए थे, इधर दांतों के निशान थे। मतलब कि दांतों के साथ उसको खाया गया, काटा गया, इधर था। और जो उसके पाँव थे वो तो पाँव ऐसे बलाए कोई पड़े थे, बलाए। उसके पाँव नीचे से बाहर से वो तो वाइट थी, इतनी
खूबसूरत थी हद से बढ़ के, कि उसके पाँव जो थे ना बिल्कुल काले हो गए थे। ये वाली जगह भी उसके निशान लगे हुए थे, निशान जैसे अब बच्चे जैसे डंडी बढ़ते हैं बच्चे को हाँ, ऐसे नजर आते हैं नील ना, पड़ जाते चकला, हैं। हाँ वैसे थे। जो उसकी एक आंख का भी मसला था, उसके कान में से खून आ रहा था। पहले का मसला था या ये तशद्दुद की वजह से हुआ? तशद्दुद की वजह से हुआ है। जो उसका गला काटा, उसका जितना खून था ना, उसके बाल जो है ना, बाल उसके बिल्कुल बिछ गए थे, बिल्कुल उसके ऊपर खून था सारा, बालों के ऊपर सारा खून? खून था, बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। मैंने धोया 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 धोया, इतनी देर धोती रही, उसके ना साफ ही नहीं हो रहा था, खत्म भी नहीं हो रहा था। खून रुकना जो है, खून जो निकल लगा रहा था हुआ रुक था, नहीं रहा था? नहीं सिर में से खून नहीं निकला, ये गले वाला खून बालों को लगा है, इतना ज्यादा खून था? इतना ज्यादा खून। इसके अलावा सर पे कोई चोट के निशान नहीं, थे? वो नजर नहीं आई, कुछ भी नजर नहीं आई। उसकी जब शादी हुई थी ना, उसने बाल डाई कराए थे, कलर करवाए थे? कलर करवाए थे, वो कलर वाले बाल थे, वो बस पीछे तो नजर आ रहे थे, सर में कुछ भी नहीं था। कि उसके ये होंठ, ये वाले तस्वीर आपने देखी नहीं है, इन्होंने नहीं दिखाई आपको उसकी तस्वीर? तस्वीरें देखी हैं, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है हम उनको नहीं दिखा सकते। हाँ पॉलिसी जो है बिल्कुल उसका बिल्कुल, issue नहीं होता है। आप लोग तो देख सकते हैं। हाँ। हाँ, कि उसके होंठ ऐसे जले हुए थे, अंदर से ही था। कि आग से जलाया गया, तेजाब फेंका ये नहीं गया? पता क्या क्या डाला, लगता था आपको देख के? मुझे तो पता नहीं क्या लगता था, पता नहीं तेजाब लगाया, पता नहीं क्या लगाया। उन्होंने बस बहुत जुल्म किया है इनकी बच्ची के साथ, बहुत जुल्म हुआ है। पहले तो उसका जुल्म हुआ, फिर पोस्टमार्टम हुआ, बच्ची हमल के साथ ही। अच्छा, बच्ची हमल के साथ ही फैमिली के इंटरव्यूज किए, उन्होंने कहा कि हमारी बेटी के पेट पे टांगे मारी गई हैं, ठुड्डे मारे गए हैं, बच्चा पहले मारा गया, उसके बाद बेटी को गला काट नहीं, के ये कत्ल तो किया गया। उनको पता नहीं, ये तो मुझे तो नहीं, गुसल वाली को तो नहीं पता चलता। पेट में कोई निशान नहीं था, जो उन्होंने पोस्टमार्टम किया है वो वाला काटा हुआ था। तो पेट में बच्चा मौजूद था जब आपने गुस्ल दिया? मुझे लगता नहीं था, पोस्टमार्टम के बाद आपने नहीं गुस्ल था, दिया? नहीं मुझे, हाँ मैंने बाद में दिया ना, जब घर सुबह 6 बजे 7 बजे लेके आए ये हॉस्पिटल से, तो मैं तकरीबन आई हूँ 10 बजे के करीब में आई हूँ नहाने के लिए, गुस्सा देने के लिए आई हूँ। कि मुझे लगता था कि नहीं था, अभी पेट खाली भी था। जी, अभी भी आप जब रात को सोती हैं जी। तो दिल में ख्याल आता है कि ये मैंने जिंदगी में पहली बार इस कदर जो है एक जुल्म की हद पार की हुई लड़की जो है उसकी जो मैयत है उसको गुस्ल दिया मैंने? बर्दाश्त करना पड़ता है। कभी हुआ? देखा नहीं, फिर डर आपको तो लगता था, डर तो लगता था। फिर अभी जो है ना, दिल को मजबूत किया है ना मैंने, ये रोज का काम है हमारा। पहले एक दिन हमारे रिश्तेदार को थी, उसको मैं गुस्सा दे के आई, एक दूसरी बूढ़ी अम्मा बहुत होगी, मैंने उसको गुस्सा दिया। रात को सर्दी थी, इतनी मुझे सर्दी लगी, इतनी मुझे सर्दी लगी बहुत। रोज का काम तो है, हाँ, लेकिन काम तो रोज का है। इस तरह की मैयत आसिया नहीं, जैसी रात को जब भी मेरी आंख खुली ना, मुझे यही नजर आ रही थी ऐसे देखने में, कि गला काटा हुआ है, हाथ उसका बाजू काटा हुआ है, कि उसे इधर निशान है, कि उसका चेहरा बिल्कुल खराब होया पड़ा है, बिल्कुल कि पता नहीं उन्होंने क्या किया। नाक में से मैंने जैसे रुई लगाई ना, वो खून निकला। जब मैंने इधर किया, उसको करवट लिया, तो उसके कान में से खून आ रहा था। मतलब इस कदर उसके दिमाग पे भी तशद्दुद किया गया वो होगा साफ जाहिर कि है। कानों से भी खून निकल कानों रहा में है, से आ रहा था, नाक से खून निकल रहा नाक है। में से एक आंख भी उसकी खराब थी। क्या लगता है आंख को किस तरह से निकाला गया? या निकाला नहीं गया, उसको ऐसे थप्पड़ लगाए होंगे, थप्पड़ की वजह से भी हो सकती है, मतलब मुंह पे थप्पड़ मारे गए? थप्पड़ मारे गए हों। और आपने जो बताया कंधों पे जो है वो इधर 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 निशान थे, इधर पीछे से, काटने के निशान थे? नहीं डंडी वड्डी थी, जैसे चक डालते हैं ऐसे काटा गया था काट मुंह के डालते, साथ? हाँ मुंह के साथ। इसके अलावा जिस्म के निचले हिस्से पे क्या दिखा आपने? इधर कुछ भी नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था। जब उसके जो पाँव थे ना, वो पाँव बिल्कुल ब्लैक हो पड़े थे, नील पड़े हुए थे? नील पड़े हुए थे। क्या लगता है कि पाँव पे तशद्दुद किया गया डंडों के साथ? तशद्दुद किया होगा तो फिर नील क्यों नील पड़ते पड़े हैं? हैं, क्यों पड़ते हैं? अब मारने से होते हैं, ऐसे कैसे होते हैं? ऐसे तो नहीं हो सकते ना अल्लाह भाई। अकबर। नाज़रीन देखें कि जिस तरह किसी मुलजिम को पकड़ के उसके पाँव पे डंडों के साथ जो है वो वार किया जाता है ताकि मुलजिम जो है वो सच बोले, इसी तरह से इस आसिया बीबी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया ससुरालियों की जानिब से। उसके पाँव पे डंडे मारे गए। जब इन्होंने गुस्ल दिया तो उसके पाँव जो है वो सारे नीलो नील थे, नीला नील बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे किसी ने बड़ा बेदर्दी के साथ मारा तशद्दुद है, किया है। तशद्दुद किया है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि इस तरह के जो वाकयात हैं यहाँ पे फैमिली जो है उन्होंने तो बताया है कि जहेज ना दिया, इस वजह से ये वाकया पेश आया। दूसरा जो देवर था उसके भी कुछ लक्षण ठीक नहीं थे, वो कहता था कि मेरी नाजायज ख्वाहिशात पूरी करो। ये जो बेटी थी इसका करैक्टर अच्छा था, इसने मना किया कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी,
अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। सही। ये जो बेटी है इसका ये इकदाम कैसा है? क्या हमारी जो खवातीन है उनको इस तरह से हिरासत का? ये ऐसे बच्चियां नहीं थी, ये खानदान जितना भी है ना ये नहीं था ऐसा, ये बिल्कुल गरीब लोग थे। अब तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र, इनका घर बनना, पड़े इनके छोटे छोटे घर होते थे, कच्चे घर। ये मजदूरी करते हैं सब लोग, ये सारे जो है ना ये है मिस्त्री, ये घर बनाते हैं, ये इतने जिम्मेदार नहीं है। अच्छा मुझे बताएं आखिर में कि जो मुल्जिमान है आसिया के, जी। आपने देखा किस कदर जुल्म किया गया, बहुत जुल्म की ज्यादा, इत्तेहाद करनी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे बकरे को जिब्बा करते हैं ना ऐसे फटकता है, बेचारी फटकती रह गई होगी, शायद उसी की चलाई वजह होगी, से चीखती रही होगी, पता नहीं उसकी वजह से उसको चोटें आई होंगी मुंह पे। ऐसे तो नहीं हो सकता ना जैसे उसके होठ ये वाले। अच्छा ये भी कहा गया कि उसकी ये चीज जो है ये भी कटी हुई थी? नहीं, कुछ भी नहीं, उसके कटी। मुंह पे कुछ कपड़ा देकर बंद किया गया मुंह? नहीं, ये अल्लाह जानने वाला है, ये तो अल्लाह को पता ना। नाज़रीन आपने तमाम तरह तफसीलात जानी है, सिर्फ आखिर में ये बताइएगा कि जो मुल्जिमान है उनको क्या सजा होनी चाहिए कि हमारे मुआशरे में इस तरह का जुल्म जो है हमारी बेटियों पे, हमारी बहुओं पे ना किया जाए? इनको इंसाफ मिला जाए। नहीं इंसाफ मिलना हाँ, चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। मुल्जिमान को उसको सजा जो है करनी ना, चाहिए। हाँ, क्या सजा? सजा मिल जाए, उसको फांसी दे दें, इसके सामने दे, इनके सामने दे, जो उसका वालिद है उसके सामने दे उसको फांसी, ताकि इनकी उसकी वालदा इनका हाथ लेकर ठंडा हो के, जैसे हमारी औलाद के साथ इन्होंने जुल्म किया, इनके साथ भी होना पता चले, इनको पता चले। नाज़रीन ये थी वो खातून जिन्होंने आसिया को गुस्ल दिया। आपने तमाम तरह इनकी बातें सुनी है और आखिर में इन्होंने ये भी बताया है कि मुल्जिमान को क्या सजा होनी चाहिए ताकि जो आसिया के वालिदैन हैं, उनकी बहनें हैं, उनके भाई हैं और रिश्तेदार हैं, उनका कलेजा जो है उसको ठंडक मिले जब इन मुल्जिमान को फांसी के तख्ते पे लटकाया जाए। क्योंकि अगर इन मुल्जिमान को सजा नहीं मिलती, इनको आजाद कर दिया जाता है या किसी तरीके से ये बच जाते हैं, तो आने वाले दिनों में हमारी जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनके साथ इसी तरह से दरिंदगी की जाएगी, उन पे जुल्म किया जाएगा, उनके भी गले काटे जाएंगे। अगर आप लोगों ने अब आवाज नहीं उठाई तो फिर आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तब रोइएगा नहीं कि हमारे साथ गलत हुआ है, फिर बर्दाश्त करना है आप लोगों ने। इस वीडियो को शेयर करना है ताकि आसिया को इंसाफ मिल सके। और हमारे पास इस केस के हवाले से कुछ नई अपडेट्स आएंगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, उसमें कौन से हकाइक जो है वो छुपे हुए हैं वो भी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।